आजकल आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं और वहां जाके आप उनके कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट को विज़िट करें, चाहे वो एक थक्कड़ से थक्कड़ तरीन अदारा पाकिस्तान का क्यों ना हो, लेकिन वहां पे आप लोगों को कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा रश नज़र आएगा। क्योंकि हमारे मुल्क में भेड़ चाल चलती है और उस रश की बड़ी वजह ये नहीं होती कि वहाँ डिग्रियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं या वहाँ दाखिले फ्री करवाए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने आजकल सुन लिया है कि कंप्यूटर साइंस में आप लोगों का स्कोप है, बाकी किसी डिग्री का कोई स्कोप ही नहीं मौजूद। तो वो स्कोप हासिल करने के लिए लोग कंप्यूटर साइंस की डिग्री को बिल्कुल अनगाइडेड मिसाइल्स की तरह जाकर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इससे होने क्या जा रहा है, एक बहुत बड़ा खदशा पैदा हो गया है कि आने वाले 4 सालों के बाद जब इतने ज़्यादा लोग ये कंप्यूटर साइंस की डिग्रियाँ बाहर लेकर निकलेंगे तो क्या बनेगा मार्केट का। और इसकी बड़ी वजह हमारी गवर्नमेंट्स हैं। हमारे इस मुल्क में कभी भी कोई गवर्नमेंट आइडियल नहीं है जो कि एजुकेशन के लिहाज से आइडियल गवर्नमेंट हो, लेकिन ये जो लास्ट 6 से 7 ईयर्स गुजरे हैं इसमें जितना बेड़ा गर्क हमारे एजुकेशन सेक्टर का हुआ है शायद ही किसी और का हुआ है। और जितना एक पढ़े लिखे नौजवान ने इस 6 से 7 सालों में सफ़र किया है शायद ही किसी और बंदे ने किया हो। यानी यहाँ पे तालीम हासिल करना एक सज़ा बन चुकी है। आपने जो डिग्री हासिल की है उसका सबसे बड़ा स्कोप ये है कि आपको सज़ा दी जाएगी कि आपने डिग्री ही क्यों हासिल की है। हमारी गवर्नमेंट का मोटिव है। लास्ट 6 से 7 ईयर से 2-3 गवर्नमेंट्स जो चेंज हुई हैं सबका एक ही नज़रिया है। तो बहरहाल मैं आप लोगों को कंप्यूटर साइंस के अलावा कुछ ऐसी डिग्रीज बताना चाहता हूँ जिनकी तरफ आप आज भी जा सकते हैं, जो एवरग्रीन डिग्रीज हैं इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। आप इससे ज़रूर इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो बनाने का असल मकसद ये है कि आप लोगों को बाकी सारे रास्ते भी दिखाए जाएं। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस का स्कोप और बाकियों का नहीं है। अब सबसे पहले जो डिग्री मैं आपको कहना चाहता हूँ जिसके मतलब सबसे ज़्यादा लोग आजकल बात कर रहे हैं वो MBBS की डिग्री है। और बहुत सारे लोग आपको कहते हुए मिलते हैं भी जो MBBS की डिग्री है वो भी रुल गई है हमारे इस मुल्क में। नो डाउट इसका वैसा काम नहीं रहा जैसे आज से 10-15 साल पहले हुआ करता था। तो इस पर भी हमारी गवर्नमेंट की नज़र करम हुई है और इसके बायस इसमें भी बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर आज आपका किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला होता है तो मैं ये बात आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारी डिग्री से MBBS की डिग्री बहुत बेहतर डिग्री है और आज भी ये पाकिस्तान की एक बेहतरीन डिग्रियों में से एक डिग्री है। और हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे मिसगाइड हो चुके हैं। वो इंटरनेट पे बैठ के बहुत सारे ऐसे लोगों को सुन लेते हैं जो आप लोगों को ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि शायद अब डॉक्टरों का वैसा स्कोप नहीं रहा। हालाँकि ऐसा है कि जब तक इंसानों में बीमारियाँ मौजूद हैं तब तक उनको ठीक करने वाले भी चाहिए। तो अब आप खुद ही हिसाब लगा लें कि इस डिग्री का स्कोप कब तक है। और इसी तरीके से बिल्कुल BDS की डिग्री वो भी पाकिस्तान की नो डाउट वन ऑफ दी बेस्ट डिग्री है आज के दौर में भी। तो अगर आपका इन दोनों में से किसी भी में दाखिला होता हो तो आपको ये किसी और ऑप्शन के साथ इसको रिप्लेस नहीं करना चाहिए, अनलेस कि आपका किसी और चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप हो चुका हो। लेकिन अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है और आपके इसके साथ एग्रीगेट मैच कर रहा है तो आपको ज़रूर इन डिग्रीज़ की तरफ जाना चाहिए। और तीसरी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज के दौर में प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जब इन दोनों में दाखिला नहीं होता तो बड़ी मसला पैदा होता है। तो सबसे फिर जो सिक्योर फील्ड रह जाती है वो है नर्सिंग की फील्ड। अब नर्सिंग एक ऐसी फील्ड है जिसको लेकर हमारे सोसाइटी में बहुत सारी बातें मौजूद हैं और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल से वीडियो बना रखी है नर्सिंग के ऊपर। और अगर आप नर्सिंग की तरफ जाने का सोच रहे हैं तो आप जाके वो वीडियो लाजमी देख सकते हैं। लेकिन ये बात मैं आपको कह सकता हूँ कि नर्सिंग में भी तकरीबन आप लोगों को जो गवर्नमेंट जॉब के और प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स के जो चांसेस हैं वो 100% है। यानी ऐसा नहीं है कि आप नर्सिंग की डिग्री हासिल कर लें और उसके बाद आप लोगों को नौकरी ना मिले। और ये वो वहाँ डिग्री है प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए जो कि आप MBBS और BDS के बाद अगर देखें जिसमें अब्रॉड में बहुत ज़्यादा आपको स्कोप नज़र आता है। और स्पेशली अब रिसेंट टाइम्स में जिस तरीके से सऊदी अरेबिया में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं जिसके बायस मैं ये आपको कह सकता हूँ कि नर्सिंग बहुत अच्छी डिग्री बन चुकी है इन टर्म ऑफ जॉब रेशो। लेकिन फिर भी इसमें आने से पहले आप लोगों को अपनी फैमिली के साथ और अपने ज़हन को ज़रूर रीड आउट करना होगा कि आया कि आप इसके लिए कंफर्टेबल भी हैं कि नहीं हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो 1 साल बाद या कुछ माह बाद नर्सिंग की ये फील्ड को छोड़ देते हैं क्योंकि वो इसमें कंफर्टेबल नहीं होते। तो लिहाजा ये आपको तमाम चीज़ें पहले जान के आना पड़ेगा, चीज़ों को ज़रा हकीकी नज़र से देख के आएँ। और इसी वजह से मैंने इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बना रखी है। उसके बाद जो चौथी डिग्री मैं आप लोगों को प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंड कर सकता हूं, लेकिन ये उन लोगों के लिए रिकमेंडेशन है जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हों। अच्छे मार्क्स मीन कि उनका इस डिग्री में किसी प्रेस्टिजियस इदारे में दाखिला हो रहा हो। मैं बात कर रहा हूँ फार्म डी की। तो फार्म डी के लिए आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसके लिए किसी अच्छे इदारे में पढ़ें जहाँ पर आपको ठीक ठाक इसमें प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता हो। दैन ज़रूर फार्म डी में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, पाकिस्तान में भी और अब्रॉड में भी। और इसमें आप लोगों को मैं बहुत सारी और भी ऐसी विजन्स दिखा सकता हूं जिसमें जाकर आप अगर काम करें तो आप लोगों को इस डिग्री में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नताइज देखने को मिल सकते हैं। तो ये लेकिन इसके लिए एक अच्छा अदारा होना बड़ा ज़रूरी है।
क्योंकि हमारे इस मुल्क में लास्ट कुछ सालों से इस डिग्री की तरफ बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस ने ये डिग्रियाँ करवाई हैं और छोटे छोटे शहरों में ये डिग्रियाँ बांटी गई हैं, जिसके बायस बहुत ज़्यादा सप्लाई क्रिएट हुई है और डिमांड मार्केट में थी नहीं उतनी। तो इस वजह से आज आपको बहुत सारे ऐसे फार्म डी के तालिब इल्म मिलते हैं जिन्होंने ये डिग्रियाँ हासिल की हैं लेकिन उनको कोई जॉब नहीं मिली, या वो बहुत कम पैसों के ऊपर जॉब करने के ऊपर मजबूर हैं, 15, 20, 25 हज़ार रुपये के ऊपर। फिर कह रहा हूँ, इसके लिए एक अच्छा अदारा होना बड़ा ज़रूरी है और हमारे मुल्क में इसके लिए चंद एक ही अच्छे अदारे हैं जिनको आप उंगलियों के ऊपर गिन सकते हैं। तो आज की ये डिग्री उन लोगों के लिए मौजूद है जो किसी अच्छे अदारे में दाखिला ले सकते हैं। उसके बाद मैं एक और डिग्री आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या BS एग्रीकल्चर, ये भी अगर आप इनके लिए स्पेशल जो इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है या पिम्स है, तो आप इन अदारों में अगर पढ़ें, या कुछ और अदारे भी हैं यहाँ पे मौजूद जो एग्रीकल्चर में अच्छी डिग्री करवा रहे हैं आप लोगों को। अगर आप किसी अच्छे अदारे से पढ़ के आते हैं तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी आपके लिए एक बेस्ट डिग्री है, क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री मौजूद है और इसमें इतने ज़्यादा मौके आप लोगों के लिए हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी और इवन तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी, जहाँ से आप लोगों को जॉब्स की रेशो भी ठीक ठाक अच्छी देखने को मिलती है। और स्पेशली जो बंदे फील्ड में जाके काम कर सकते हैं, जिनको मार्केटिंग आती है, वो तो एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं और इसमें आप लोगों को कारोबार के भी बहुत ज़्यादा मौके देखने को मिलते हैं। वो बातें डिटेल में डिस्कस की जा सकती हैं। अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं तो आप इस डिग्री की तरफ ज़रूर आ सकते हैं। और अगर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर हम आपसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू किसी डिग्री के मतलब लेना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो ये वो चौथी डिग्री थी जिसकी तरफ आप ज़रूर आ सकते हैं और ये मेरी तरफ से आप लोगों को रिकमेंडेड है। अब इसके बाद मैं कुछ आप लोगों को प्रोफेशनल डिग्रीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अब एक CA की डिग्री है और एक ACCA की डिग्री है। आप ये दोनों डिग्रीज़ बोल लें, इनको सर्टिफिकेट बोल लें, तो ये दोनों ही आपके लिए रिकमेंडेड हैं। अब अगर पाकिस्तान में रहते हुए ACCA को मैं ज़रा ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ क्योंकि वो एक इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशन है, लेकिन यह है कि वो हर एक के लिए नहीं है क्योंकि वो एक थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोग्राम भी बन जाता है, उसकी फ़ीस ज़्यादा है। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप CA या ACCA को कंप्लीट कर लें, इसके तमाम पेपर पास कर लें, तो आपके लिए फिर अच्छे मौके आपको देखने को मिलते हैं। इसमें भी ये नहीं है कि आप लोगों ने ये सर्टिफिकेट हासिल कर लिया तो अब आपको मार्केट में पूछ कोई नहीं रहा। इवन तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ACCA स्पेशली अगर आप करके अब्रॉड चले जाएँ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मौके पैदा हो जाते हैं। तो ये भी आपके लिए एक रिकमेंडेड डिग्रीज़ हैं बेसिकली तौर पर उन लोगों के लिए जो ज़्यादातर जॉब ओरिएंटेड लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जॉब करना चाहते हैं और मेहनती लोग हैं, जो आके अपने फील्ड में मेहनत कर सकते हैं, किताबों को अच्छे तरीके से रीड आउट कर सकते हैं, जिनमें ये हैबिट मौजूद है। और वो आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता होता है आपके इंटरमीडिएट लेवल से ही कि आप किताबों से कितना प्यार करने वाले लोग हैं। तो आप इस फील्ड में आके ग्रो कर सकते हैं। इनके पेपर मेहनत से पास होते हैं, बगैर मेहनत से ये पास नहीं होते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं पास होते, जैसे ACCA की जो पासिंग रेशो है वो तकरीबन 51% है। तो ये काफ़ी अच्छी परसेंटेज है ACCA की। इसी वजह से मैं ACCA को ज़्यादा प्रेफरेंस भी देता हूँ और इंशाल्लाह ताला कभी आप लोगों को ACCA के ऊपर डिटेल से ज़्यादा वीडियो भी बना के देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल इस पर आते हैं। तो ये 2 डिग्रीज़ मेरी तरफ से आप लोगों को, या सर्टिफिकेट मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड है जिनकी तरफ आप आ जाएँ। अब ये बाद औक़ात लफ्ज़ में डिग्रीज़ ले लेता हूँ या सर्टिफिकेट, तो बहुत सारे लोग कमेंट्स में आगे मेरी करेक्शन कर रहे होते हैं। हालाँकि मैं मोस्टली ये कोशिश करता हूँ कि मैं आम फहम लैंग्वेज बोलूँ जिसमें बहुत सारे लोगों को चीज़ें अंडरस्टैंड हों। तो आप ये छोटी छोटी बातों को यार छोड़ दिया करें, आज की जो मेन थीम होता है उसको समझने की कोशिश किया करें। अब इसके बाद ये 2 प्रोफेशनल डिग्रीज़ के बाद अगर वो बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ में इस तरीके की कोई डिग्री करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं 2 बिज़नेस रिलेटेड डिग्रियाँ रिकमेंड करना चाहता हूँ। एक है BS बिज़नेस एनालिटिक्स की डिग्री। अब इसके लिए भी एक बहुत अच्छा अदारा होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ये किसी अच्छे अदारे से नहीं करते, किसी थक्कड़ तरीन अदारे से या किसी नुक्कड़ कोने पे बनी हुई जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से जाकर ये डिग्री कर आते हैं, सिर्फ ये डिग्री का टाइटल दे के, नाम दे के, तो आपको ये डिग्री ऐसा फ़ायदा नहीं पहुँचाने वाली। और फिर आप किसी दिन आके मेरी ही वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि सर इस डिग्री को भी फजूल डिग्रीज़ की लिस्ट में डाल दें। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो जनाब आला आप इसको किसी अच्छे अदारे से करें, दैन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रूटफुल नतीजे आपके लिए साबित कर सकती है। और इसी के साथ साथ इसी तरीके से अगर आपका किसी अच्छे और वेल रेप्यूटेड अदारे में दाखिला होता है वो है BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री। अब ये मैं बार बार किसी अदारे का लफ्ज़ इसलिए साथ अटैच कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली लोग जो टीचर्स आप लोगों को डिग्रीज़ के बारे में बताते हैं तो लोग वो डिग्रियाँ सुन के उनके लिए जो बेहतरीन अदारे हैं वो सोचे बगैर किसी भी उनको अदारे में दाखिला मिलता है तो वो चले जाते हैं। और वहाँ पे जाके ना तो आपकी स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है और ना ही आप लोगों को वहाँ वैसे ग्रूम किया जाता है। तो जिससे फिर होता ये है कि मार्केट में आके आप सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरीके की डिग्रियाँ मोस्टली प्राइवेट सेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और प्राइवेट सेक्टर को बंदा वो चाहिए होता है जो उनके काम का हो। उन्होंने डिग्री से लेना देना कुछ नहीं होता।
तो लिहाजा अगर आप किसी अच्छे अदारे से पढ़ेंगे तो आप लोगों के पैसे हलाल होंगे, आपकी डिग्री की डिमांड होगी और आपके अंदर वो स्किल्स होंगी जिसकी बायस आप लोगों को मार्केट में जॉब मिलेगी आके। अब मैं कुछ उन डिग्रीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिग्रीज़ हैं और इंजीनियर लोग बनना चाहते हैं। तो उनमें से मैं सबसे पहले आपको जो डिग्री रिकमेंड करूँगा वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ये बिल्कुल इसके साथ भी वैसा ही हुआ है मार्केट में जैसा कि आज से शुरू हो रहा है कंप्यूटर साइंस के साथ। यानी कि आज से कुछ टाइम पहले जब लोग इंजीनियर बनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ करते थे तो हर यूनिवर्सिटी ने इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट खोल दिए, और जिस यूनिवर्सिटी ने सबसे पहला जो डिपार्टमेंट वो खोलते थे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट ही खोलते थे, जिसके बायस ये हुआ कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्रियाँ इस तरीके से बांटी गई और हर एक बंदा आप लोगों को इंजीनियर नज़र आया। और उसके बायस मार्केट के हालात आज आप देख लें कि इंजीनियर्स को पूछ कोई नहीं रहा। लेकिन आज भी जो लोग वेल रेप्यूटेड अदारों से निकलते हैं, अच्छे इंजीनियर वो बनते हैं और वो मार्केट में आके अच्छा कर रहे हैं। अब वेल रेप्यूटेड अदारे कौन कौन से इंजीनियरिंग के लिए, जैसे NED कराची है। अब NED कराची का कोई भी स्टूडेंट आपको लोगों को ऐसे मार्केट में बगैर जॉब के नज़र नहीं आता। बहुत ज़्यादा कम लोग हैं, होंगे मे बी शायद 1-2 ही लोग होंगे, वो भी किसी और अपनी ज़ाती निजी प्रॉब्लम की वजह से मे बी ना फील्ड में आए हों, लेकिन वहाँ के मोस्टली लोग जो हैं वो आके मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज के भी जो ग्रेजुएट्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी तरीके से नस्ट यूनिवर्सिटी है, इसी तरीके से इवन दो UIT लाहौर है, इसी तरीके से आप लोगों को प्याज है, GK है और भी कुछ अदारे हैं जहाँ पे आप लोगों को अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को वहाँ से करें तो आपके लिए मार्केट में आके अच्छी जॉब्स के मौके आज भी मिलते हैं। और ये कभी भी इंजीनियरिंग की जो फील्ड है ये डाउन नहीं होने वाली, अनलेस कि आप किसी ऐसे अदारे से कर रहे हैं जैसे GC फैसलाबाद है, कॉमसर्ट्स का साहिवाल कैंपस है, या और इस तरीके की प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, UCP है, इस UMT है, इस तरीके की जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके आएंगे तो आपको मार्केट में फिर कोई नहीं पूछने वाला।